जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का आशीष सर एक बार फिर से आप सभी के सामने आया हूं एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। मीन्स जो हमारे नंबर होते हैं हम लोग उनको कितने कैटेगरी में बांटते हैं। क्लियर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजफुल टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक का यूज करके हम लोग आगे अपने जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे इस टॉपिक का उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू टू राइट एनी नंबर्स एंड any students have written the number 535. Clear? Suppose I have told you to write the number 8022. So you will write like this. I have told you to write the number 1639. So you will write like this. From here you can see that यहाँ से आप देख रहे हो कि हमें अगर ये नंबर लिखना था तो हमें 535 की ज़रूरत पड़ी। इस नंबर को जब लिखना था तो हमें 8, 0 और 2 की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पर हम लोग 2 का 2 बार यूज़ कर रहे हैं। मीन्स हम नंबर्स किसका यूज़ कर रहे हैं, 8 का, 0 का और 2 का। मैं यहाँ से आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू दैट इन ऑर्डर टू राइट द एनी नंबर्स वी नीड डिजिट्स। किसी भी नंबर को अगर हमें लिखना होगा ना तो हमें डिजिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि हमें किसी भी वर्ड्स को लिखना होता है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, लेटर्स की। सपोज जैसे मेरा नाम आशीष है तो ए, फिर एस, फिर एच, फिर आई, फिर एस, फिर एच। बिना ए का यूज किए हुए क्या मैं अपना नाम लिख सकता हूँ? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। मीन्स जिस तरीके से इंग्लिश में वर्ड्स को लिखने के लिए हमें लेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमें मैथमेटिक्स में किसी भी क्वांटिटी या किसी भी नंबर्स को लिखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, डिजिट्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये टोटल डिजिट्स होते कितने हैं, तो टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। वी हैव टोटल 10 डिजिट्स। हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स। वो 10 डिजिट्स कौन से हैं, तो आप देख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये टोटल कितने होंगे? आप बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर टोटल 9 है। टोटल 9 कैसे है? ये देखो 1 से 9 तक और एक 0 है तो टोटल 10 हुए ना। तो इसलिए हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स। एंड वेन एवर वी हैव टू राइट द एनी नंबर्स वी राइट दैट नंबर ओनली एंड ओनली बाय यूजिंग डिजिट्स। क्लियर? और हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं और इन्हीं 10 डिजिट्स का यूज करके हम दुनिया के सारे नंबर्स को लिख सकते हैं। जैसे इंग्लिश में हमें कोई भी वर्ड लिखने होंगे तो हम ए से लेकर के जेड तक के जो लेटर होते हैं उन्हीं का यूज करके तो लिखते हैं। उसी तरीके से अगर हमें मैथमेटिक्स में कोई, ये सब मैंने जो आपसे स्टार्टिंग में पूछा, ये सभी हमारे क्या है, नंबर्स हैं। दीज ऑल आर नंबर्स। और इन नंबर्स को लिखने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ी? जैसे देखो मैंने 535 बोला तो आपको 5 की जरूरत पड़ी, 3 की जरूरत पड़ी, 5 की जरूरत पड़ी। तो ये 5, 3 क्या है, डिजिट्स ही तो है। मैंने 8022 बोला तो 8 की जरूरत पड़ी, 0 की जरूरत पड़ी और 2 की जरूरत पड़ी। और ये 802 क्या है, डिजिट्स है। मीन्स हम मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर्स को लिखने के लिए हमें डिजिट्स की जरूरत पड़ती है। बिना डिजिट्स का यूज किए हुए हम नंबर्स को लिख ही नहीं सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि जिस तरीके से इंग्लिश में पहले हमारा क्या होता है, लेटर को यूज करके क्या बनता है, वर्ड। और वर्ड को जब हम एक मैनर में अरेंज कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सेंटेंस। सिमिलरली हमारा मैथमेटिक्स में क्या चलता है, सबसे पहले होता है डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उन डिजिट्स को ही यूज करके हम क्या बनाते हैं, नंबर्स। क्लियर? ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि डिजिट्स और डिजिट्स का यूज करके ही हम क्या लिखते हैं, नंबर्स। तो हमने डिजिट्स के बारे में पढ़ लिया। अब डिजिट्स का यूज करके नंबर्स बनेंगे। तो नंबर्स जब बनेंगे तो हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नंबर, व्हेन वी फॉर्म द नंबर्स बाय यूजिंग द डिजिट्स, देन हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नंबर्स, नंबर कितने टाइप के हो सकते हैं। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज classification of numbers. It means that in how many ways
वी कैन क्लासीफाई द नंबर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। क्या मतलब हुआ कि इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं हम उन संख्याओं को कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्लियर? डिजिट्स का मतलब होता है, हिंदी में डिजिट्स को हम लोग कहते हैं अंक, और नंबर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं संख्याएं। क्लियर? तो हम लोग अंकों का यूज करके संख्याएं बनाते हैं। अब वो संख्याएं कितनी टाइप्स की हो सकती हैं हमें ये देखना है। तो सबसे पहले इस दुनिया में संख्याओं को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी होता है रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी। जब भी आपसे पूछा जाए कि नंबर्स को कितने कैटेगरी में बांटा गया है तो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ नंबर। द फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड सेकेंड वन इज इमेजिनरी नंबर। अब देखो आप लोगों को यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा होगा और रियल नंबर में मैंने बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन जो इमेजिनरी नंबर है वो केवल अकेले होता है। मतलब रियल नंबर्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, नेचुरल, होल, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, डेसिमल, इंटीजर। आप जितने भी अपने मैथमेटिक्स में अपने जीवन में जितने भी नंबर्स अभी तक पढ़े हो या आगे भी मैक्सिमम पढ़ोगे वो सब रियल होते हैं। इमेजिनरी केवल और केवल एक होता है, और वो क्या होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपसे पूछे कोई इमेजिनरी नंबर क्या होता है तो इमेजिनरी का मतलब ही क्या होता है, काल्पनिक। मतलब ऐसी संख्याएं जो हमारे रियल लाइफ में नहीं है, वो बस हमारी क्या है, कल्पना है कि ऐसा होता होगा। तो कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर इमेजिनरी है कि नहीं? क्योंकि रियल तो बहुत सारे टाइप के होते हैं और उनको तो हमें डिटेल में पढ़ना ही होता है। हम पूरे अपने लाइफ में देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर, रेशनल, इन्हीं सब के बारे में तो पढ़ते हैं, डेसिमल्स। लेकिन इमेजिनरी के बारे में आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इमेजिनरी में ज़्यादा टाइप्स नहीं होते हैं। इमेजिनरी बस क्या होता है तो सिंपल सा कोई भी नंबर है, एनी नंबर, कोई भी नंबर आपको दिखे और उसमें क्या लगा हुआ हो, ये रूट का साइन लगा हुआ है, अंडर रूट, और उस नंबर के पहले माइनस लगा हो, यही हमारा होता है इमेजिनरी नंबर। मैंने आपको क्या बताया कोई भी नंबर हो, उसके आगे माइनस का साइन लगा हो और उसके ऊपर रूट लगा हो, वही हमारे क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर। जैसे एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पर लेता हूँ, मैंने एक नंबर लिया 3 और इसके आगे माइनस लगा हुआ है और ये मैंने रूट लगा दिया, तो ये अंडर रूट -3, ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। क्लियर? मैंने आपके सामने लिया 25, क्लियर, और इसके आगे लगा हुआ है माइनस और इसके ऊपर लगा हुआ है रूट, तो ये कैसा नंबर हुआ, इमेजिनरी नंबर। क्लियर? और आप यहां पर बताइए, मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रूट 63 ये किस टाइप का नंबर है। तो देखो ये जो 63 है, ये 63 तो है, लेकिन क्या इसके आगे माइनस का साइन दिख रहा है, तो माइनस नहीं है, मीन्स ये इमेजिनरी नंबर नहीं है। ये कैसा नंबर है हमारा, ये एक रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 63, अब देखो ये माइनस 63 दिख रहा है, इसके अंदर माइनस है और रूट लगा हुआ है, तो मैंने क्या बताया, कोई भी नंबर, एनी नंबर, उसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ हो और उसके ऊपर रूट लगा हुआ, तो देखो ये एक नंबर हो गया, उसके आगे माइनस का साइन और ये रूट लगा हुआ है, तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर। क्लियर? मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, -5, ये एक नंबर हो गया, इसके आगे ये किस टाइप का नंबर है, तो देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या बताया, कोई नंबर और उसके आगे माइनस हो, मतलब माइनस में नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि ये माइनस है और यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जब हम इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ये माइनस और माइनस के ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मीन्स माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो ये प्लस बन जाएगा। तो रूट के अंदर नंबर तो है लेकिन प्लस में है, तो ये क्या रियल होगा कि इमेजिनरी? तो मैंने क्या बताया कि रूट के अंदर नंबर हो और माइनस में हो तब वो इमेजिनरी होता है, लेकिन ये तो रूट के अंदर नंबर तो है लेकिन ये प्लस में है, तो ये कैसा नंबर होगा, रियल नंबर। क्लियर? इन शॉर्ट में आप इतना समझ लो कि इस दुनिया में कोई भी नंबर हो और वो रूट के अंदर हो और कैसा हो, माइनस में हो, तभी वो इमेजिनरी होगा। उसके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं
रूट के अंदर प्लस हो, रूट के अंदर फ्रैक्शन में हो, ये सब कैसे है, ये भी देखो रूट के अंदर है लेकिन ये भी कैसा है, प्लस में है, तो इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, मीन्स ये प्लस में है, तो ये भी नंबर कैसे होंगे, रियल। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं रूट -2/3, अब ये देखो ये नंबर हो गया पूरा, ये पूरा का पूरा एक नंबर है और ये कैसा नंबर है, निगेटिव में है, तो ये भी कैसा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर। क्लियर? नाउ आई होप इमेजिनरी नंबर सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं आगे अपना रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स जो होते हैं वो कई सारे टाइप्स के होते हैं, मीन्स आप बस इतना समझो कि आप जितने भी नंबर अभी तक जानते हो वो सब रियल नंबर ही होते हैं। तो अब रियल नंबर का हम लोग फर्स्ट काइंड पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो इनको समझने के लिए जैसे मैं पूछूं कि हमारे हाथ में कितने सामान है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4। क्लियर? मैं पूछूं मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5। मीन्स जैसे ही मैं किसी चीज़ को काउंट करने के लिए बोल रहा हूँ तो आप कैसे काउंट कर रहे हो, 1 2 3 4 5। तो यही जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स, जो हमारे जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। और काउंट हम लोग किसी चीज़ को कैसे करते हैं, ऐसे ही तो कर रहे हैं 1 2 3 4 5। क्लियर? मैं यहाँ पूछूं कितने हैं तो आप बोलोगे 1 2 3। मीन्स काउंटिंग हम हमेशा स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे नेचुरल नंबर होंगे वो कौन से होते हैं, 1 2 3 4, और ऐसे आपको जहाँ तक जाना हो 5 6 7 8 9 10 11, और ऐसे चलता रहेगा। सपोज मैंने आपको बोला कि क्लास में स्टूडेंट्स काउंट करो, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, तो हाउ यू विल काउंट, यू विल काउंट लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7। तो यही जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और कहाँ तक जाते हैं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी क्लास में 30 बच्चे हों, किसी क्लास में 40 बच्चे हों, किसी में 1000 बच्चे हों, तो काउंट तो हम कहीं तक भी कर सकते हैं, तो इसलिए अपर लिमिट फिक्स नहीं है। तो क्लियर? तो यहाँ से हम बस एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ऐसे चलते चले जाते हैं आगे तक। स्टार्ट तो 1 से होते हैं लेकिन जाते कहाँ तक है हम ये नहीं बता सकते। मीन्स अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1। और सबसे बड़ा नेचुरल, तो आप बोलोगे कि सर सबसे बड़ा नेचुरल नंबर्स हम नहीं बता सकते। क्लियर? नाउ सेकंड हमारा है होल नंबर। तो होल नंबर में क्या होता है, व्हाट आर द होल नंबर्स। तो आप देखो जब मैंने बोला काउंट करने के लिए तो ऐसे आपने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि सर जब आप काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं तब तो आप जीरो का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1 2 3 4 जब 10 लिखना हो रहा है तब तो आप जीरो का यूज़ कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि मैंने जीरो का 10 लिखने के लिए तो मैंने जीरो का यूज़ किया, लेकिन तो आप बोलोगे ना सर 10 लिखते समय आप जीरो का यूज़ कर रहे हैं, तो स्टार्ट में भी जीरो का यूज़ कीजिए, क्योंकि 1 से जस्ट पहले जीरो भी तो आता है। तो मैं बोलूँगा कि चलो अच्छा ठीक है, तुम लोगों की बातों को मान लेता हूँ। तो बस क्या करना है, इसी नेचुरल नंबर जो कि हम 1 से स्टार्ट कर रहे थे, जब उसी नेचुरल नंबर को हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स 0, और उसके बाद सब कुछ वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऐसे चलता चले, तो इसी को हम क्या कहते हैं, होल नंबर। क्लियर? मीन्स ये देखो ऊपर पूरा नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, इसी नेचुरल नंबर में बस हम जीरो को, देखो यहाँ जीरो दिख रहा होगा लेकिन ऊपर वाले में जीरो नहीं है, बाकी सभी चीज़ें सेम होती है। मीन्स नेचुरल नंबर्स में जब
हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं। व्हेन वी इंक्लूडेड द जीरो इन द नेचुरल नंबर देन दिस काइंड ऑफ नंबर आर नोन एज होल नंबर। क्लियर। तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर सबसे छोटा होल नंबर जो है वो जीरो है। क्लियर। और सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हम बता नहीं सकते। क्लियर। नाउ होल नंबर के बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटीजर्स। थर्ड काइंड ऑफ नंबर हमारा है इंटीजर्स, कि ये इंटीजर्स क्या होते हैं। तो नाउ सपोज आई हैव ड्रॉ अ नंबर लाइन हियर ऑन द व्हाइट बोर्ड, 0 1 2 3 4 और डॉट 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 ऐसे इधर चलता जा रहा है। क्लियर। तो अब देखो मैं आपसे पूछूं कि ये देखो 0 1 2 3 4 5 ऐसे अभी चलता जा रहा है, तो ये क्या है? तो आप सिंपल बोलोगे कि सर अभी आपने बताया कि 0 से स्टार्ट हो और आगे चलता चला जाए, तो ये हमारा होता है होल नंबर। क्लियर। लेकिन अगर अब हम 0 से जस्ट पहले आए तो हमको यही सारे नंबर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन माइनस में देखने को मिलते हैं। मतलब 0 के जस्ट पहले -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से इधर भी हमारा क्या होते हैं, नंबर्स कंटिन्यू चलते रहते हैं। क्लियर। -5 इस तरीके से हमारा इधर भी नंबर चलते रहते हैं। क्लियर। तो हमारे नंबर्स लाइन पे जो भी नंबर दिखाई देते हैं उन्हीं को हम कहते हैं इंटीजर्स। थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि देखो 1 आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, 1 यहाँ भी दिख रहा होगा, 2 आप इधर भी देख रहे होंगे, इधर भी देख रहे होंगे। मीन्स 0 के राइट साइड में भी 2 है, 0 के लेफ्ट में भी 2 है, 0 के राइट में भी 3 है, 0 के लेफ्ट में भी 3 है। मीन्स जो सारे डिजिट्स उधर हैं वही सारे डिजिट्स इधर भी हैं। लेकिन ये बीचों बीच हमारा 0 है, जिसको मैंने थोड़ा बड़ा किया है। 0 के इधर, 0 के राइट साइड में देखो, मेरे जिस हाथ में ये रेड कलर का मैंने धागा पहना, 0 के राइट साइड में सभी नंबर कैसे होते हैं? प्लस में होते हैं। और 0 के लेफ्ट साइड में सभी नंबर कैसे होते हैं? माइनस में होते हैं। मीन्स इधर वाले सभी नंबर जो 0 के राइट में लिखा हुआ है, 0 के राइट में जो 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, ये सभी कैसे नंबर है? ये प्लस में है। आप देख सकते हो कि इधर माइनस था। मैथमेटिक का एक रूल भी है, जैसे कि अगर आपके सामने कोई भी नंबर लिखा गया है, सपोज मैंने 2 लिखा, तो क्या मैंने इसके आगे कोई सिंबल लिखा हुआ है? नहीं। तो अगर कोई सिंबल नहीं लिखा हुआ है मतलब कौन सा सिंबल है? प्लस है। क्लियर। अगर ये 2 माइनस में रहता तो मैं पहले ही -2 लिखा रहता, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है मतलब ये 2 कैसा है? प्लस में है। क्लियर। अगर मैंने जैसे कि 5 लिखा तो मैं पूछूं ये 5 प्लस में है कि माइनस में, तो आप बोलोगे सर कोई सिंबल नहीं, मतलब ये प्लस है। तो इसी तरीके से 0 की इस साइड में जो भी नंबर है उनके आगे कोई सिंबल नहीं लिखा गया, मतलब वो सभी कैसे हैं? प्लस हैं। और 0 की इस साइड में सभी नंबर के आगे माइनस लिखा गया, मतलब वो सभी नंबर माइनस में है। तो यहाँ से मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि ये देखो 0 के इधर, 0 के राइट साइड में सभी नंबर कैसे हैं? प्लस वाले हैं। 0 के लेफ्ट साइड में सभी नंबर्स कैसे हैं? माइनस वाले में हैं। तो सभी प्लस वाले नंबर, सभी माइनस वाले नंबर, और ये बीच में देखो एक 0 भी तो है। 0 ना ही प्लस में होता है, 0 ना ही माइनस में होता है, 0 एकदम बीचों बीच होता है। जैसे कि ये मेरा हेड, ये 0 हो गया, गोल दिख भी रहा होगा, ये 0 हो गया। इधर सभी प्लस हो गए, इधर सभी माइनस हो गए। तो सारे प्लस वाले नंबर, सारे माइनस वाले नंबर और ये 0 को मिला करके ही हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो यहाँ से अगर मैं सिंपली अपने पूरे इस बात को कंक्लूड करूँ तो आप कह सकते हो कि ये हो गया 0, 0 के उधर सभी कैसे थे? प्लस में थे, 1 2 3 ऐसे डॉट 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 इधर चाहे जहाँ तक। और 0 के इधर कैसे सभी नंबर थे? माइनस में थे, -1 -2 -3, और इधर भी चाहे जहाँ तक। तो ये सभी नंबर मीन्स हम दुनिया के जितने भी नंबर जानते हैं, अगर वो प्लस में हो या माइनस में हो, उन सब को ले लेते हैं तो उन सभी को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। 0 हो गया, सारे पॉजिटिव नंबर हो गए, सारे निगेटिव नंबर हो गए, इन सबको मिला करके ही हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। क्लियर। मीन्स अगर मैं ये लिखूं 2, ये दिस इज इंटीजर और नॉट, तो आप बोलोगे कि सर 0 को, सारे पॉजिटिव नंबर को और सारे निगेटिव नंबर को मिला करके हम क्या कहते हैं? इंटीजर। तो ये पॉजिटिव नंबर है, सो दिस इज एन इंटीजर। ये -2 ये कैसा नंबर है?
तो आप बोलोगे कि सर ये 2 है और ये माइनस में है, तो सारे पॉजिटिव सारे निगेटिव और जीरो को मिलाकर तो ये -2 भी इंटीजर है। ये जीरो क्या है, तो जीरो भी एक इंटीजर है। क्लियर। अब थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट यहीं पर मैं समझाता हूँ कि देखो, जैसे ये नंबर लाइन है और ये 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, ये 4, ऐसे इधर चल रहा है, और ये -1, ये -2, ये -3, ऐसे इधर हमारा नंबर क्या हो रहा है, चलता चला जा रहा है। क्लियर। तो जब हमारा नंबर उधर चलता चला जा रहा है, व्हेन आवर नंबर इज कंटिन्यूअसली, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो देखो, 0 है, 1 2 3 4 5 6, ये 1 है, और मैं इधर आया राइट साइड में तो 2 हो गया, और थोड़ा राइट आया तो 3 हो रहा है, और राइट आ रहा हूँ तो 4 हो जा रहा है। मीन्स आप यहाँ से आप ये देख रहे होगे कि सर जैसे जैसे हम लोग राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, नंबर लाइन पे हमारा नंबर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। देख लो, ये 3 है, ये 2 है, तो 3 राइट में है और 2 लेफ्ट में है। राइट साइड उधर राइट की तरफ चलने पर हमारा नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर मैं पूछूं ये 1 और 4 में कौन बड़ा है, तो देखो ये सीधा वाला हाथ हमारा राइट हैंड है, तो ये 4 राइट हैंड की तरफ है और ये 1 लेफ्ट हैंड की तरफ है, और जो राइट साइड की तरफ नंबर आ रहा है वो बड़ा हो रहा है। मीन्स आप यहाँ से सिंपल सा एक कंक्लूजन निकाल लो कि राइट साइड की तरफ जो भी नंबर होता है वो नंबर्स कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। द नंबर्स विच लाई इज एट द राइट साइड ऑफ आवर हैंड, द नंबर्स आर ग्रेटर। सपोज आई हैव टेकन द एग्जाम्पल 2 and 8, इसमें कौन से नंबर बड़े हैं, तो बस आपको सिंपल सा अपनी आंखों को बंद करना है और नंबर लाइन को याद करना है और सोचना है कि जब हम नंबर लाइन पे चलेंगे तो 0 1 2 मिलेगा, 3 4 5 6 7 8 और उधर मिलेगा। तो राइट साइड की तरफ कौन आ रहा है, 8 आ रहा है। मीन्स 8 क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्लियर। सपोज मैंने एग्जांपल लिया 5 और 3, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो आंख बंद करना है और सोचना है। 0 0 1 2 3 मिला और 4 5 और ज़्यादा उधर मिल रहा है, तो राइट की तरफ कौन मिल रहा है, राइट साइड की तरफ कौन है, 5 है। मैं ऐसे करते हुए आया 0 1 2 3 4 5 राइट की तरफ कौन है, 5। मीन्स 5 क्या है, बड़ा है। क्लियर। और इनको तो आप इजीली बता भी सकते हो क्योंकि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन कन्फ्यूज़न बच्चों को इनमें होता है। माइनस, दोनों नंबर को मैं माइनस कर दूं और अब मैं पूछूं इनमें कौन बड़ा है, तो देखो जी, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो अब 0 है, माइनस वाले इधर होंगे, तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8 मिल रहा होगा, और -8 मिला, और -8 के और उधर चलेंगे हम लेफ्ट में तो -9 -10 मिलेगा। मीन्स हमारे सीधे हाथ की तरफ कौन है, -8 सपोज यहाँ आया और -10 इधर आया, तो अगर मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो -8 हमारे राइट साइड के, ये -8 मिला और -10 लेफ्ट में है, राइट में कौन है, -8, तो जो राइट साइड की तरफ होता है द नंबर इज लार्जर। क्लियर। नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल। सपोज आई हैव टेकन -500 एंड -100, विच इज ग्रेटर। इन दोनों में कौन सा बड़ा, तो बस सिंपल आंख बंद करना, सोचना है। ऐसे 0 -1 -2 ऐसे चलेंगे, -100 मिलेगा, और -100 से भी उधर चलेंगे तो -500 मिलेगा। मीन्स राइट -500 किधर है, लेफ्ट में है, और राइट में कौन है, -100, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, -100। जो नंबर सीधे हाथ की तरफ होगा वो नंबर बड़े होंगे। क्लियर। सपोज हियर आई हैव टेकन 250 और ये मैंने लिया -250 और ये 0। बच्चे तुरंत यहाँ पर गलती करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बच्चे तुरंत गलती करेंगे कि सर ये तो 0 दिख रहा है, छोटा हो गया। क्लियर। ये 0 दिख रहा है, ये 250 दिख रहा है, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा हो जाएगा। आप ऐसा बोलोगे, लेकिन ये क्या है, गलत है। कैसे, नंबर लाइन, मैंने क्या बोला, नंबर लाइन को एज्यूम करो, ऐसे आपको 0 मिला और -1 -2 -3 ऐसे -250 उधर मिलेगा, तो राइट साइड की तरफ कौन है, 0 है, तो इसलिए 0 क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर। 0 विल बी ग्रेटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 250 और ये -500। बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन में गलती करते हैं कि सर ये 500 दिख रहा है तो ये बड़ा होगा।
आंख बंद करो और सोचो, ये 250 कैसा है, तो इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, मतलब ये प्लस में है, मीन्स वो उधर रहा होगा, 1 2 3 4, ये 250 उधर रहा होगा, और ये माइनस में है तो जीरो से लेफ्ट साइड में रहा होगा, माइनस और माइनस 2 ऐसे -500, तो राइट साइड में हमारा क्या है 250, सो दिस इज ग्रेटर नंबर। क्लियर? नाउ हम लोगों ने इंटीजर्स देखा, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने नेचुरल नंबर को पढ़ा, होल नंबर को पढ़ा, इंटीजर्स को पढ़ा और इमेजिनरी नंबर्स को भी पढ़ लिया है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शन, कि ये जो फ्रैक्शन है वो क्या होते हैं, व्हाट आर द फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स लुक हियर, आई हैव ड्रॉ अ सर्कल एंड डिवाइडेड इट इनटू द 4 पार्ट्स। मैंने क्या किया, यहाँ एक सर्किल बनाया और इसको 4 टुकड़ों में बांट दिया। तो टोटल कितने टुकड़ों में बांटा मैंने, 4 टुकड़ों में, और 4 टुकड़े में से मैं बोल रहा हूँ कि एक टुकड़ा मैंने कलर कर दिया, तो 4 में से मैंने कितना कलर किया हुआ है, 1। टोटल कितना टुकड़ा था, 4, मतलब टोटल मीन्स होल, होल का मतलब ये होता है पूरा, और होल में से मैंने कितना पार्ट कलर किया, 1 पार्ट। क्लियर? Here I have taken another example. Suppose this is our, and we have divided into the 9 parts. टोटल कितने पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, 9, मतलब टोटल का मतलब इन इंग्लिश टोटल मीन्स होल, होल का मतलब होता है पूरा, तो पूरा हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 9। सपोज वी हैव टू टेक 3 पार्ट्स, और हमें कितने पार्ट लेने हैं, 3 पार्ट लेने हैं। क्लियर? इस वाले में कितना था, होल पूरा कितना पार्ट था, 4, जिसमें से हमें कितना चाहिए था, 1। इसमें टोटल कितने पार्ट हैं, 9, जिसमें से हमें कितना चाहिए, 3। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। व्हाट द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। हम फ्रैक्शन का डेफिनेशन ही लिखते हैं, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। क्लियर? मीन्स जैसे कि हमारे पास टोटल 4 पार्ट थे, उन टोटल पार्ट ऑफ होल, होल का कितना पार्ट, तो होल मतलब पूरा हमारे पास 4 था, उसमें से हमने कितना पार्ट लिया, 1 पार्ट लिया। इस वाले एग्जांपल में होल हमारे पास पूरा कितना था, 9, उसमें से हमने कितने पार्ट लिए, 3 पार्ट लिए। तो दिस इज आवर फ्रैक्शन। टोटल कोई चीज हो, टोटल टुकड़े कर दिए जाए और उसमें से हम जितना लेते हैं उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। जैसे कि सपोज ये हमारे पास एक लड्डू है और ये लड्डू हमने पूरा खा लिया, तब तो हम ये बोलेंगे ना कि हम एक लड्डू खा गए, लेकिन अब इस एक लड्डू को हमने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया। तो टोटल कितने पार्टों में बांटा, 2 पार्ट में। जो टोटल होता है, टोटल टुकड़े होते हैं जिसको कि हम लोग होल कहते हैं, पूरा कितना टुकड़ों में बांटा हमने, 2 टुकड़ों में बांटा। उसमें से मुझे कितना मिल रहा है, 1 टुकड़ा, तो 2 में से 1। दिस इज आवर फ्रैक्शन। होल पूरा हमारा 2 था, उसमें से कितने पार्ट हमको मिल रहे हैं, 1 पार्ट, तो दिस इज आवर फ्रैक्शन। बिकॉज इट इज क्लियरली रिटन हियर दैट पार्ट ऑफ होल। पार्ट ऑफ होल मतलब पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, होल का, पूरे का। तो पूरे का, जैसे कि यहाँ पूरा 4 था उसका 1 पार्ट, यहाँ पूरा 9 था उसका 1 पार्ट। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन में आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं कि सारे नंबर्स के बारे में हम लोग उनकी बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब सभी नंबर में भी, जैसे कि ये फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब तो हम लोग जब फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, देयर वी विल डिस्कस इन डिटेल। वहाँ पर हम लोग इन सब बातों को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर तो हम लोग बस नंबर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं। तो देखो, 2 चीज़ें होती हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। एक को कहते हैं न्यूमरेटर और एक को कहते हैं डिनोमिनेटर। अब किसे डिनोमिनेटर और किसे न्यूमरेटर कहते हैं, इसी में कन्फ्यूजन होता है। तो ये देखो, ये नीचे को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, डाउन। और डाउन की स्पेलिंग किस चीज़ से शुरू होती है, डी से।
तो ये हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर। ये क्या हो गया हमारा, डिनोमिनेटर। जो नीचे होता है फ्रैक्शन में वो होता है डिनोमिनेटर। तो बच गया एक ही चीज, वो हो गया न्यूमरेटर। क्लियर। तो यहाँ से क्लियर होगा कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। क्लियर। ये हमारा था फ्रैक्शन नंबर्स। फ्रैक्शन क्या होते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं डेसिमल नंबर्स की। व्हाट आर द डेसिमल नंबर्स। ये जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो डेसिमल, सपोज कि मैंने यहाँ पर 3 लड्डू लिए, क्लियर, और एक लड्डू ये लिया और इसको 4 टुकड़ों में बांट दिया, और उसमें से मैंने ये क्या किया, इसका 2 ही टुकड़ा लिया। तो 3 तो मैंने पूरा लिया हुआ है, इसमें नो डाउट। आप बोलोगे कि सर 3 तो आप पूरा खा गए, और ये वाला जो है उसमें भी आप 4, टोटल 4 पार्ट है, 4 में से आप कितना खा रहे हैं, 2 पार्ट खा रहे हैं। मीन्स अगर टोटल देखा जाए तो मैं कितना खा रहा हूँ, ये 3 और प्लस इस 4 टुकड़े में से 2 टुकड़ा। मीन्स ये 3 हमारा क्या है, पूरा का पूरा है, ये 3 होल है, और ये क्या है, फ्रैक्शन में है। तो डेसिमल क्या होता है, डेसिमल ऐसे नंबर होते हैं जिसमें होल भी होता है प्लस फ्रैक्शन भी होता है। क्लियर। जैसे कि मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं, सपोज यहां पर मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया, ये 4 स्क्वायर और प्लस ये स्क्वायर, इसको मैंने 4 पार्ट में बांट दिया, उसमें से 1 लिया। तो ये 4 तो मैंने पूरा कंप्लीट का कंप्लीट लिया हुआ, तो इसके लिए तो आप 4 बोलोगे, और इसके लिए आप क्या बोलोगे कि 4 में से 1। तो ये हमारा कैसा नंबर है, ये पूरा है, मीन्स होल है। पूरा का मतलब ही होता है होल। होल को इंग्लिश में मीनिंग होती है पूरा। तो ये हमारा पूरा है, और ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन में। तो देखो होल भी है और क्या है, फ्रैक्शन भी है। तो दिस इज आवर डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर वो होते हैं जिसमें होल भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है। अब लेकिन आप बोलोगे कि सर डेसिमल नंबर तो हम लोगों ने इस टाइप का देखा हुआ है कि डेसिमल नंबर ऐसे लिखा होता है 3.25। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है हाउ टू रीड द नंबर्स। तो ये जो डेसिमल का पॉइंट है, दिस इज आवर, ये हमारा क्या है, डेसिमल, ये हमारा डेसिमल का साइन है। क्लियर। ये हमारा डेसिमल साइन है। डेसिमल साइन के जो भी आगे होता है, ये डेसिमल साइन के लेफ्ट में जो भी होता है वो हमारे क्या होते हैं, होल पार्ट होते हैं। क्लियर। और डेसिमल साइन ये हो गया, ये इसके देखो, ये हमारा रेड जिसमें धागा मैंने पहना हुआ है वो हमारा राइट हैंड है और ये लेफ्ट है। तो डेसिमल के लेफ्ट में जो होते हैं वो होल होता है, और डेसिमल के जो राइट में होते हैं वो हमारे फ्रैक्शन वाले पार्ट होते हैं। तो ये जो हमारा डेसिमल के बाद ये जो आपको दिख रहा है 2 और 5, ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट है। बट ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमें डेसिमल को रीड करना होता है तो हम आगे वाले नंबर को, तो जैसे हम अपने नॉर्मल नंबर्स को रीड करते हैं वैसे रीड करते हैं। जैसे ये 3 लिखा हुआ है तो इसको 3 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डेसिमल है तो इसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं, 3 पॉइंट। लेकिन इसके बाद जो ऐसे आपको 2, 5 दिख रहा है तो बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको 25 बोलते हैं। दिस इज रॉन्ग। डेसिमल के बाद सभी डिजिट्स को हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 3.25। क्लियर। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 16.043, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो मैंने अभी क्या बताया, ये हमारा डेसिमल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें होल पार्ट कौन से हैं, तो डेसिमल के लेफ्ट वाले, ये पूरा क्या है, होल पार्ट है। ये हमारा डेसिमल का साइन है, और डेसिमल के राइट वाले हमारे क्या आते हैं, फ्रैक्शन पार्ट। ये हमारा होल पार्ट और ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट। और इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, तो मैंने बताया कि डेसिमल के आगे वाले को जैसे नॉर्मल नंबर्स को पढ़ा जाता है 16, फिर पॉइंट, और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं सबको अलग अलग पढ़ते हैं, 0, 4, 3। तो आवर द नंबर विल बी 16.043। क्लियर। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। तो डेसिमल नंबर ऐसे होते हैं जिनमें होल नंबर भी होते हैं प्लस फ्रैक्शन भी होते हैं। अब आप डेसिमल में कैसे पहचानोगे कि होल कौन सा है, फ्रैक्शन कौन सा है, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो भी होता है वो सब होल होते हैं, और डेसिमल के राइट साइड में जो होता है वो सब क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर, दैट इज रेशनल नंबर।
दिस चैप्टर विल बी आल्सो डिस्कस्ड इन द क्लास 9th एंड 10th डिटेल। क्लास 9th और 10th में इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया जाता है, रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। बट हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखते हैं बेसिक नॉलेज के लिए। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर वो नंबर जिनको हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप सिंपल सा मतलब बस ये समझो कि ऐसे नंबर जिसमें ऊपर कुछ हो, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में कुछ हो और नीचे कुछ हो, नीचे का मतलब डिनोमिनेटर में कुछ हो, मतलब वो सारे नंबर जिसमें ऊपर कुछ लिखा गया हो, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 और नीचे कुछ लिखा गया, कुछ भी लिख सकते हैं। 7 मैंने लिख दिया, 3 नीचे लिख दिया, 4 ऊपर मैंने लिख दिया -2 नीचे लिख दिया -3 -5 नीचे +2 या ऊपर -2 मतलब ऊपर कोई भी नंबर नीचे कोई भी नंबर हो, इस तरीके से होने चाहिए। आपको ये जनरली आपको देखने में ये फ्रैक्शन टाइप का भी दिख रहा होगा, तो इसी को हम कहते हैं रेशनल नंबर। वो सारे नंबर्स जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे ही हम कहते हैं फ्रैक्शन नंबर। जैसे ये देखो P बाई Q के फॉर्म में है कि नहीं, ऊपर P की जगह कोई, P मतलब कोई नंबर और Q का भी मतलब कोई नंबर, तो देखो P की जगह कुछ, Q की जगह कुछ, यहाँ भी P की जगह कुछ, Q की जगह कुछ, यहाँ P की जगह -2 Q की जगह -3, P की जगह -5 Q की जगह 2, यहाँ P की जगह -2 यहाँ Q की जगह 5। मीन्स ऊपर कोई नंबर हो नीचे कोई नंबर हो, उसी को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। बट एक कंडीशन यहाँ पर याद रखना होगा हमें, Q नॉट इक्वल्स टू 0, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मीन्स क्या हो गया कि हम ऊपर कोई भी नंबर लिख सकते हैं, नीचे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन नीचे सारे नंबर्स लिख सकते हैं, बस 0 नहीं लिख सकते। मीन्स 1/2 ये देखो हमारा P बाई Q के फॉर्म में है, ये रेशनल नंबर है। -2/3 ये हमारा P बाई Q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर। यहाँ देखो दोनों प्लस हैं, यहाँ मैंने -2/-3 कर दिया, यहाँ दोनों माइनस है, ये भी चलेगा। यहाँ ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, ये भी चलेगा। यहाँ ऊपर प्लस नीचे वाला माइनस, ये भी चलेगा हमारा। ऊपर कोई भी नंबर नीचे कोई भी नंबर हम रख सकते हैं। ये देखो 0/2 ऊपर कोई भी नंबर रख सकते हैं, ऊपर कोई भी नंबर हम रख सकते हैं, चाहे प्लस में चाहे माइनस में चाहे 0, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं ये कर दूं 2/0, तो मैंने क्या बताया, ऊपर हम कोई भी नंबर रख सकते हैं। मीन्स P की जगह हमारा कुछ भी हो सकता है, 0 प्लस में 1 माइनस में 1 प्लस में 2 माइनस में 2, ऊपर हमारा कुछ भी हो सकता है, 0 हो जाए या प्लस में कोई भी नंबर हो जाए या माइनस में कोई भी नंबर हो जाए। नीचे हमारा क्या होगा, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता है। क्लियर? देखो प्लस लिखा हुआ है मैंने, माइनस लिखा हुआ है और 0 लिखा हुआ है। ऊपर हमारा ये तीनों हो सकता है, लेकिन नीचे प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। ये देखो Q इक्वल टू का साइन लिख करके मैंने काट दिया, मतलब नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 0 नहीं हो सकता। मीन्स हमारा ये जो है ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर 0/100 लिख दे ये चल जाएगा, ऊपर हमारा कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 0, ये रेशनल है। लेकिन 100/0 कर दे तो ये रेशनल नहीं है। -2/0 कर दे ये रेशनल नहीं है। इन शॉर्ट में बस आप ये बात याद रखो कि नीचे कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर? मैं इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। वो सभी नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। वेयर P हमारा क्या हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। देखो 0 1 2 3, इधर भी -1 -2, मतलब P के जगह हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये क्या है, इंटीजर ही तो है। मैंने यहाँ इंटीजर पढ़ाया हुआ है ना, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे निगेटिव नंबर्स और 0 को भी मैंने लिया हुआ है। तो P की वैल्यू ये हो सकती है, बट Q की वैल्यू क्या, Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। -1 +1 +2 -2 +3 -3, ऐसे प्लस में माइनस में कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता है। क्लियर? नाउ रेशनल के बाद इरेशनल। रेशनल नंबर को मैंने ये बताया कि वो सारे नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में हो सकते हैं, और इरेशनल क्या होते हैं,
वो सारे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट, इरेशनल नंबर मीन्स वी कैन नॉट राइट दीज नंबर्स in the form of p by q। इनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनके कौन से एग्जाम्पल होंगे? तो आप बस अभी फ़िलहाल इतना याद रखो कि जैसे कि रूट के अंदर 25 लिखा हुआ है, तो ये तो हमारा बाहर आ जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 5। क्लियर? और दुनिया का कोई भी नंबर है, हम इसके नीचे 1 लिख दे, जैसे हमारे सामने 5 लिखा हुआ है, ये हमारे सामने 5 लिखा हुआ है, क्या हम 5 के नीचे 1 लिख देंगे इसकी वैल्यू कुछ बदल जाएगी? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 बाई 1 का क्या मतलब हुआ? 1 से हमें 5 में डिवाइड करना है, तो 1 से जब हम 5 में डिवाइड करेंगे तो वापस से हमारा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर? अगर हमारे सामने 10 लिखा हुआ है तो हम इसके नीचे 1 लिख दें, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये भी 10 ही है, ये भी 10 ही है। और ये देखो हमारा ऊपर p नीचे q, p बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं? ये भी हमारा देखो p बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं? मीन्स दुनिया में जितने भी हम ये हमारे पास जो होल नंबर हैं उनको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी हम इंटीजर उठा लें, जैसे -2 ले लिया मैंने, तो इसके नीचे 1 लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने 5 ले लिया, इसके नीचे 1 लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 भी तो हमारा इंटीजर है, 0 लिख दें, इसके नीचे 1 लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी वो 0 ही रहेगा। लेकिन अब ये देखो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और जैसे ही p बाई क्यू के फॉर्म में होगा तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। मीन्स हम दुनिया के जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ऑल द रेशनल नंबर्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सभी इंटीजर्स जो हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? इरेशनल नंबर। इरेशनल कौन से नहीं होते? तो देखो जैसे कि √25 है, ये बाहर आ जा रहा था और जैसे ही बाहर आया 5 इसकी वैल्यू हो गई और इसके नीचे 1 लिख दिए, मीन्स ये तो रेशनल नंबर है। लेकिन ये देखो √3 मैंने लिखा, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? जैसे √25, ये क्यों बाहर आ गया? क्योंकि √25 को हम लोग 5 × 5 लिख सकते हैं, और रूट के अंदर जिसका भी पेयर बनता है, जैसे एक बार पेयर बना तो ये बाहर आ गया, जिसका भी पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाते हैं, और उस टाइप के नंबर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। लेकिन ये जो हमारा √3 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। और जितने भी नंबर रूट से बाहर नहीं आ पाते वो सभी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। मीन्स अगर मैं इरेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल आपको बताऊं, इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स आपको बताऊं, तो वो सभी नंबर्स जो रूट के बाहर नहीं आते हैं, जैसे रूट में 3, रूट में 5, रूट में 10 एट्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं रेशनल इरेशनल पहचानने के, तो वो सभी कंडीशंस को हम लोग जब रेशनल और इरेशनल चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग उन सभी नंबर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि नंबर्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज में देना चाह रहा था वो आपको क्लियर हो रहा होगा। मैंने क्या बताया कि रियल और इमेजिनरी में क्या डिफरेंस होता है। तो इमेजिनरी में तो बिल्कुल जितने भी टाइप्स आप लोग जानते हैं वो सब रियल में ही होते हैं। इमेजिनरी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इमेजिनरी का बस एक ही कंडीशन है कि कोई भी नंबर हो उसके आगे माइनस लगा हो और रूट लगा हुआ। जैसे देखो 5 और उसके आगे माइनस था, रूट लगा हुआ है, तो ये इमेजिनरी। इधर जितने एग्जाम्पल्स हैं ये सब इमेजिनरी के हैं। ये देखो रूट में 2 है, इसके आगे मैंने माइनस लगा दिया, तो ये रूट में कैसा नंबर है? निगेटिव नंबर। देखो रूट में निगेटिव नंबर होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी। ये भी देखो ये नंबर है और माइनस लगा हुआ है और रूट है, मीन्स रूट में निगेटिव नंबर, तो ये इमेजिनरी। तो इमेजिनरी का केवल सिंपल सा एक कंडीशन है, रूट में नंबर हो, रूट में कैसा हो? निगेटिव नंबर। जब भी हमारे पास रूट में निगेटिव नंबर होते हैं, रूट में निगेटिव नंबर होते हैं, तो वो उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं कि वो नंबर्स हमारे कैसे हैं? इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर? इसके अलावा जो रियल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनके बारे में मैंने आप सभी को जो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए सभी को वो मैंने दिया।
आगे इन सभी नंबर्स के को डिटेल में हम इनके चैप्टर में पढ़ेंगे, जब जैसे कि फ्रैक्शन चैप्टर में हम फ्रैक्शन को और डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। नाउ अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप उसे भी नो डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचाइए जो कहीं ऑफलाइन जा कर के नहीं पढ़ सकते हैं या कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, तो ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। क्लियर नाउ, थैंक यू।